एंड फरीदाबाद का सबसे पहले जो विलेज है धौज विलेज, वहां पर बड़े लेवल पे जो रेड्स हैं उनको कैरी आउट किया जा रहा है। मस्जिदों में सर्चेस को कैरी आउट किया जा रहा है। 4 जमाती हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये डेवलपमेंट अभी जस्ट आधे घंटे पहले की है और उसके साथ में उनके मोबाइलों में जो व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री है वो भी डिलीट मिली है और अल फलाला जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भी पुलिस की रेड जारी हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, हमारे लाल किले के बिल्कुल नजदीक में जो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर जो अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि ये शायद एक सीएनजी का ब्लास्ट था, वो ऑब्वियसली उस चीज़ को रूल आउट कर दिया गया है। एंड अब ये कंफर्मेशन दे दी गई है कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट नहीं था, बल्कि इसका कहीं ना कोई टेरर लिंक एस्टैब्लिश कर लिया गया है। बिकॉज फोरेंसिक्स टीम्स का ये कहना है कि ये कोई आम ब्लास्ट नहीं था, ये कोई सीएनजी या फिर कोई ऐसा वैसा ब्लास्ट नहीं था। यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस ब्लास्ट को कैरी आउट किया गया था, बल्कि इसी वजह से जो उसको लेकर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और अपडेट्स सामने आए हैं वो आपके सामने मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 जो अभी डेवलपमेंट सामने आई है, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में दोस्तों पुलिस ने जो FIR यानी कि जो पर्चा दर्ज किया है उसमें सबसे पहले तो UAPA को इन्वोक कर दिया गया है, यानी कि टेरर लिंक को ऑफिशियली एस्टैब्लिश कर दिया गया है। नंबर 2, एक्सप्लोजिव्स एक्ट को भी इन्वोक किया गया है, यानी कि इसमें जो चीज़ का इस्तेमाल किया था वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस था। उसको लेकर भी डिटेल सामने आई है कि एग्जैक्टली कौन सा वो सब्सटेंस था, लेकिन मैं आपको एट द आउटसेट यहाँ पे बता दूं अमोनियम नाइट्रेट और साथ में फ्यूल ऑयल, जिसको कि एक्सप्लोजिव्स की भाषा में एनफो भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग आगे चल करके बात करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट्स अभी सामने आई हैं, कल जो सुबह की खबर थी जो आपने आई एम श्योर देखी भी होगी, जो फरीदाबाद में जो मॉड्यूल को बस्ट किया गया था जिसमें कि 2900 किलोग्राम का जो एक्सप्लोजिव था उसको बरामद किया गया था, उसको गिरफ्त में लिया गया था, उसके साथ इसके लिंक को अब ऑफिशियली बिठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी जो यहाँ पे दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके साथ भी इसका लेना देना है। और आप देखिए ये डेवलपमेंट सामने आई है, CCTV कैप्चर्स डॉक्टर लिंक्ड टू फरीदाबाद मॉड्यूल। और अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हुआ है, ये लिंक तो एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप हुआ है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद के अलग अलग एरियाज में वहाँ पर दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है, जो कि अलग अलग एरियाज में अब जाकर के जो रेड्स हैं उनको करना शुरू कर चुके हैं। हरियाणा का जो फरीदाबाद में आने वाला धौज का एरिया है, अल फलाला यूनिवर्सिटी है, और भी कई सारे एरियाज हैं, कई सारे मस्जिद हैं, बल्कि 4 जमाती हैं जिनको ऑलरेडी गिरफ्त में ले लिया गया है। उसके साथ में जो उनकी यूनिवर्सिटी है उसको एक बार के लिए सील कर दिया गया है। उन सभी एरियाज़ में जो रेड्स हैं वो चल रही हैं, इसके बारे में भी मैं आगे चल कर के बात करूंगा। एंड ये जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट जो जस्ट दोस्तों अभी अभी सामने आई है, लगभग शायद 15-20 मिनट पहले एस्टैब्लिश कर लिया गया है कि जो दिल्ली ब्लास्ट है वो फरीदाबाद के साथ तो लिंक हुआ ही हुआ, लेकिन फरीदाबाद में पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद का एक मॉड्यूल एक्टिव था और उसके साथ भी इसका जो लिंक है वो एस्टैब्लिश कर लिया गया है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ बहुत ही ब्रीफली चर्चा करूंगा, बिकॉज कई सारे नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। सो मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी अपडेट्स आए वो आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन अभी जो अपडेट्स मेरे सामने आए हैं क्रेडिबल मीडिया सोर्सेज से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, तो क्या देखने मिला है, जो कहानी है वो कल दोपहर में शुरू हुई थी। बॉम्ब ब्लास्ट ऑब्वियसली कल शाम को हुआ है, लेकिन कल दोपहर में आपने देखा होगा कि फरीदाबाद में जो चीज़ बरामद करी गई थी वो बाद में कहा गया था कि ये फरीदाबाद में एक टेरर मॉड्यूल को एस्टैब्लिश कर लिया गया है, और उस टेरर मॉड्यूल को बल्कि उन्होंने पकड़ भी लिया था। उस टेरर मॉड्यूल में क्या हुआ था, 2 घरों में से बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सप्लोजिव्स को बरामद किया गया था। आप ये देखिए, ये दोस्तों नवंबर 10 की खबर है। रिपोर्टिंग थोड़ी सी यहाँ पे लेट हुई है, लेकिन ये ऑब्वियसली ये हमें डेवलपमेंट सुबह ही देखने को मिल गई थी। एक जगह पे 360 किलोग्राम का सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट था, कुछ साथ में वहाँ पे हथियार भी बरामद हुए थे, और एक और जगह पे 2500 किलोग्राम के आसपास का
जो आपका मटेरियल था वो भी देखने मिला था। ये टोटल जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हुआ था, ये कुछ रेंटेड घर थे फरीदाबाद में, जहां पर हमें ये पूरी की पूरी चीज़ हुई थी। उस टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला था, जिसको कि रोक लिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ ही घंटों के बाद रेड फोर्ट के पास में, लाल किला के पास में, ये वाला बॉम्ब ब्लास्ट हमें देखने मिला, जिसमें पहले जो डेवलपमेंट्स आ रही थी कि 8 लोग यहाँ पे मारे गए हैं, लेकिन अब उसमें जो नई डेटा आए हैं वो उसमें कुछ न्यूज़ एजेंसीज 12 भी कह रही हैं, कुछ 13 भी कह रही हैं, लेकिन डेफिनेटली जो नंबर है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द फरीदाबाद स्टोरी, तो फरीदाबाद में दोस्तों कल जब ये हुआ था तो उस टाइम पर 2 डॉक्टर्स थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, डॉक्टर मुजम्मिल शकील एंड डॉक्टर अदिल अहमद राथर, इनको यहाँ पे पकड़ लिया गया था। एंड उसके बाद ये वाला जो लाल किला के पास में बॉम्ब ब्लास्ट था, ये भी हमने विटनेस कर लिया। लेकिन अब जब इसको लेकर शनाख्त जारी चलती रही, इसको लेकर कामकाज चलता रहा, तो कल रात को कोई भी यहाँ पे सोया नहीं। एनएसजी एनआईए की टीम्स थी वहाँ पे डिप्लॉयड थी, हरियाणा पुलिस भी हाई अलर्ट पे थी। इनको ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया गया था कि कुछ ना कुछ लिंक अगर है तो उसको निकाला जाए और उसको एस्टैब्लिश किया जाए। और अब दोस्तों ये चीज़ ऑफिशियली यहाँ पे बता दी गई है, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। पुलिस के सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि जो फर्स्ट पिक्चर जो कि वो Hyundai i20 गाड़ी को चला रहा था, वो कैमरा फुटेज से कंफर्म कर दिया गया है कि वो असल में फरीदाबाद वाले टेरर मॉड्यूल के साथ उसके लिंक्स को एस्टैब्लिश कर लिया गया है। ये वही वाला टेरर मॉड्यूल जहां पर कल दिन में ये बड़े बड़े एक्सप्लोजिव्स को बरामद किया गया था, उसके साथ लिंकेज को एस्टैब्लिश कर लिया गया। एंड इसके बाद अब पुलिस क्या कर रही है? अब दोस्तों पुलिस हरकत में आ गई है। एंड फरीदाबाद का सबसे पहले जो विलेज है धौज विलेज, वहां पर बड़े लेवल पे जो रेड्स हैं उनको कैरी आउट किया जा रहा है। मस्जिदों में सर्चेस को कैरी आउट किया जा रहा है। 4 जमाती हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये डेवलपमेंट अभी जस्ट आधे घंटे पहले की है। और उसके साथ में उनके मोबाइलों में जो व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री है वो भी डिलीट मिली है। और अल फलाला जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भी पुलिस की रेड जारी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे हरकत है जो कि वहाँ हुई है, और इसीलिए ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 1000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं जिनको ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है। और अभी जो इस पर्टिकुलर रेड के बाद एक और चीज़ जो सामने आई है, फरीदाबाद में पाकिस्तान के जैश-ए मोहम्मद का मॉड्यूल पाया गया है और दिल्ली ब्लास्ट को उसके साथ एस्टैब्लिश, उसका लिंक भी एस्टैब्लिश कर दिया गया है। दोस्तों जो ज़्यादा यहाँ पर घबराने वाली और ज़्यादा चिंता वाली बात है वो ये है कि जो पूरा का पूरा मॉड्यूल था, आपने कई सुर्खियों में कई सारी वीडियोस में देख लिया होगा, दे आर नाउ लेबलिंग इट एज अ वाइट कॉलर मॉड्यूल। अब ये वाइट कॉलर मॉड्यूल क्या है कि इस बार जो ये एक्सप्लोजिव्स हैं या फिर जो ये पूरी की पूरी घटनाएं करी गई हैं, ये असल में पढ़े लिखे डॉक्टर लोगों के द्वारा इसको किया गया है, इसीलिए इसको वाइट कॉलर मॉड्यूल यहाँ पे कहा गया है। और यही चिंता की बात है कि ऐसा नहीं कि ये कोई बाहर से आए हैं या ऐसा कुछ है, ये हमारे ही बीच में रह रहे थे। और इनको देखकर या इनको आप इनकी इंट्रोडक्शन लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि वाकई में ये कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। आप देखिए सोर्सेज ने बताया है कि ये उमर मोहम्मद, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ये फरीदाबाद से भागा था आफ्टर ही केम टू नो अबाउट द अरेस्ट ऑफ हिज अकम्प्लिसेस। जो सुबह अरेस्ट हुए थे, जब उसको मालूम पड़ा कि उन दोनों को पकड़ लिया गया है तो ये वहां पे भागा और उसी ने जाकर के फिर लाल किले के पास इस ब्लास्ट को कैरी आउट किया है। यही आपको मालूम होगा, जो वो मास्क्ड मैन वाली या पूरी मिस्ट्री देख रहे हैं वो असल में उमर मोहम्मद के साथ ही उसका लिंक बिठाया जा रहा है। बाय द वे यूएपीए केस और साथ में एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत एफआईआर को फाइल कर दिया गया है। वो भी क्यों किया गया है, ये भी हवाबाजी नहीं है, फोरेंसिक्स के द्वारा, फोरेंसिक्स की टीम के द्वारा लिंक्स को एस्टैब्लिश किया गया है। एफएसएल टीम ने पता लगाया कि यस कुछ ना कुछ इसमें और था जिसकी वजह से ये यूएपीए केस को फाइल किया गया है। अभी क्या कंक्लूड किया गया है कि पूरी प्लानिंग के साथ ये चीज़ करी गई है। और प्लानिंग इसलिए बिकॉज देखिए जो ब्लास्ट हुआ है वो एक ऐसी जगह पे हुआ है जो कि हेविली क्राउडेड एरिया था। जो ब्लास्ट हुआ है एक आइकॉनिक साइट पे हुआ है, ऐसी जगह है जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोस्तों इंडिपेंडेंस डे पे वहां से जाकर के अपनी स्पीच देते हैं, तो ये डेफिनेटली एक सिंबॉलिक ब्लास्ट है जो कि स्पेसिफिकली वहीं पे जाके किया गया है। एंड ऑब्वियसली इसका लिंक चूंकि फरीदाबाद के साथ एस्टैब्लिश किया गया, यानी कि पूरी प्लानिंग थी, मटेरियल, लॉजिस्टिक्स, सारी चीज़ें वहाँ से सप्लाई हो रही थी, इसलिए ये एक प्लान्ड ब्लास्ट था। ये कोई रैंडम ब्लास्ट नहीं था कि कहीं पर भी जाकर के गाड़ी को पार्क कर दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं था।
क्या चीज़ अभी भी इन्वेस्टिगेट हो रही है। एक और मास्क्ड मैन है जो कि अभी तक नहीं मालूम कि एग्जैक्टली कौन था। कुछ कुछ लिंक्स बता रहे हैं कि उसका लिंक कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ कुछ था। उसकी वेरिफिकेशन अभी चल रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जो चीज़ें थी वो ब्लास्ट हो गई हैं, तो उनके फ़ोन की IMEI नंबर्स को निकाला जा रहा है। FSL टीम वहाँ पर भी काम कर रही है। यहाँ तक अभी तक डेवलपमेंट सामने आई हैं। जो भी आगे डेवलपमेंट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू, तो आपको भी ध्यान रखना है कि कौन सी रिपोर्ट्स को फॉलो करना है, कौन सी रिपोर्ट्स को नहीं फॉलो करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।